करीब 40 दिन लगातार तनाव, टकराव और अनिश्चितता के बीच अब मिडिल ईस्ट में 2 हफ्तों का विराम जरूर आया है। लेकिन इस विराम के बीच एक सवाल पूरी दुनिया में गूंज रहा है। आखिर इस पूरे संघर्ष से मिला क्या? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी सवाल उठाया है। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि इस पूरे घटनाक्रम की दिशा और नतीजे पर सीधा प्रहार करता है। आइए जानते हैं, समझते हैं इस पूरे मामले की गहराई, जहां शांति दिख जरूर रही है, लेकिन उसके पीछे कई अनउलझे सवाल भी खड़े हैं। करीब 39 से 40 दिनों तक चले इस संघर्ष ने मिडिल ईस्ट को पूरी तरह झकझोर दिया। हर दिन बढ़ता तनाव, हर तरह सैन्य गतिविधियां और लगातार बढ़ती अनिश्चितता। ऐसे माहौल में जब अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के युद्ध विराम का ऐलान हुआ तो इसे एक राहत के तौर पर देखा गया। लेकिन ये राहत स्थायी नहीं है, ये सिर्फ एक अस्थायी विराम है जो हालात को थोड़ा थामने की कोशिश भर है। असल सवाल ये है, क्या ये शांति टिकेगी या फिर कुछ दिनों बाद हालात फिर से पहले जैसे हो जाएंगे? इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी राहत की खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का फिर से खुलना। ये वही जलडमरू मध्य है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई करता है। अगर ये बंद रहता है तो पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट गहरा सकता है, तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और इसका असर हर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ऐसे में इसका फिर से खुलना एक सकारात्मक संकेत जरूर है, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल भी जुड़ा हुआ है। क्या सिर्फ इसे खोलने के लिए इतना बड़ा संघर्ष जरूरी है? यही सवाल उमर अब्दुल्ला ने अपने बयान में उठाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि जलडमरू मध्य को खोलने के लिए इतना संघर्ष हुआ, वो तो पहले से खुला था। यानी कि 39 दिन की इस पूरी लड़ाई के बाद हालात फिर वहीं आकर खड़े हो गए। यानी कि उनका ये सवाल सीधे तौर पर अमेरिका की रणनीति और उसके उद्देश्य पर सवाल खड़े करता है कि आखिर इतनी लंबी अवधि तक चले इस टकराव से हासिल क्या हुआ। इस पूरे युद्ध विराम के पीछे डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति को भी अहम माना जा रहा है। उन्होंने 2 हफ्ते के लिए हमले को रोकने का फैसला लिया है, लेकिन पूरी तरह सशस्त्र है। यानी कि अगर हालात फिर से बिगड़े तो ये विराम तुरंत खत्म भी हो सकता है। इसका एक बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है, वैश्विक दबाव बढ़ रहा था और हॉर्मुज जैसे अहम मार्ग को खुला रखना जरूरी हो गया था। दूसरी तरफ ईरान ने भी इस प्रस्ताव को अस्थायी रूप से स्वीकार करने के लिए संकेत दिए हैं। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने साफ कहा कि अगर ईरान पर हमले बंद होते हैं तो वो भी अपनी सैन्य कार्रवाई रोक देगा। यानी दोनों पक्ष फिलहाल एक कदम पीछे हटे हैं, लेकिन ये पीछे हटना स्थायी शांति का संकेत नहीं, बल्कि ये एक रणनीतिक विराम है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा? क्या ये 2 हफ्तों का विराम अस्थायी शांति में बदल जाएगा या फिर सिर्फ एक छोटा सा ठहराव है? विशेषज्ञों का मानना है कि ये संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर ये टकराव शुरू हुआ था उनका समाधान अभी तक नहीं निकला है और जब तक उन मुद्दों का हल नहीं होगा तब तक तनाव बना रह सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, खासकर ऊर्जा बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर। अगर हालात फिर से बिगड़ते हैं तो तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है, जिससे भारत जैसे देशों पर सीधा असर पड़ेगा। यानी ये सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं, बल्कि वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है। फिलहाल हालात नाजुक हैं, एक तरफ शांति की उम्मीद है तो दूसरी तरफ टकराव का खतरा भी बना हुआ है। यानी कि दुनिया की नजर अब अगले कदम पर टिकी है कि क्या दोनों पक्ष बातचीत के जरिए समाधान निकालेंगे या फिर हालात एक बार फिर बिगड़ेंगे। ये आने वाले कुछ दिन तय करेंगे। लेकिन इसी बीच उमर अब्दुल्ला का सवाल लगातार गूंज रहा है, आखिर इस 39 डेज के संघर्ष में मिला क्या? शायद इसका जवाब आने वाले समय में ही मिलेगा, लेकिन फिलहाल ये साफ है कि संघर्ष जितना जल्दी शुरू हुआ उतना ही जल्दी इसका अंत भी नहीं आ रहा। शांति अभी भी एक अधूरी कहानी है और दुनिया अब भी इंतजार कर रही है उसके पूरे होने का। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।